हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। ये भी एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, ओशो, ज़ेन, न्यूमरोलॉजी, कॉफी कप रीडिंग, तो उसके लिए आप जो है मेरी जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इजीली वेबसाइट जो है आप क्रोम पर जाकर लिखोगे द व्हील ऑफ फॉर्चून 369, ठीक है, तो उससे भी आप मेरी वेबसाइट पर इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। ब्लेस्ड वाटर मैंने यहाँ पर ले लिया है, एनर्जाइज है, ताकि आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज को हम रीड कर सकें। जो जो चीजें हमें दिखेंगी इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, आई विल टेल यू। ये है कैंडल, ठीक है, और जब मैं इस कैंडल को बर्न करूं, आप 2 सेकेंड के लिए मैं आपको इसकी जो फ्लेम दिखाऊंगी, उस फ्लेम को देखते हुए आपके मन में कोई विश है, ठीक है, तो उस विश को अपने मन ही मन में बोलना है। कोई सवाल है जो आप चाहते हो क्लैरिटी आपको मिले इस रीडिंग में, तो वो सवाल अपने मन ही मन में बोले ताकि आपको इस रीडिंग में वो उस चीज का आंसर मिल सके, ठीक है, और आपकी विश जो है आपके एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। ओके, तो आप इसकी फ्लेम को देखते हो, कोई विश है तो आप उस बोल लीजिए, या कोई सवाल है आपके मन में जिसकी क्लैरिटी आप चाहते हो, अब वो भी मन ही मन दोहरा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सेम ऑफिस में हो, ठीक है, सेम ऑफिस हो सकता है, सेम लाइक कलीग हैं आपके, ऐसा कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर एकदम से यहाँ पर फिश बनी है, ऐसा दिख रहा है। ओके, ऐसा दिख रहा है इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा, बहुत तकलीफ दी है इस पर्सन ने आपको। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में इस समय आप हो, आप बहुत ज्यादा अटैच थे अपने पार्टनर से इमोशनली। एंड जो आपके पार्टनर थे वो हमेशा लॉजिकली चले हैं, वो हमेशा जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकल होकर चलना, दिमाग से चलना, इमोशनल होकर दिल से नहीं चलते थे कभी भी। इसलिए कभी भी इन्होंने अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करे, इसलिए कभी भी ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने इन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी। मतलब अगर इनके दिल में आपके लिए भरपूर फीलिंग्स भी होंगी ना, तो ये बहुत थोड़ी फीलिंग्स आपको दिखाते थे, भरकर कभी नहीं दिखाया। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, एक पैटर्न यहाँ पर बन गया है, यानी मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है। इस बार भी आप दोनों के बीच में बहुत बुरी लड़ाई या बहुत बुरी फाइट हुई है। इस पर्सन ने आपको खुद से दूर कर दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है हर सोशल साइट पर, एंड ताकि आप इन्हें अप्रोच ना कर सको, ताकि आप इनसे बात ना कर सको। इन्होंने आपसे दूरी जो क्रिएट करी है, अब ये दूरी इनके लिए एक सजा बन गई है। यस, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है, ये दूरी अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि भाई मैंने क्यों उसे खुद से दूर कर दिया, मैं क्यों उससे दूर कर दिया, या फिर क्यों मैंने उसको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है। ऐसा दिख रहा है ये दूरी अब इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनके लिए बहुत मुश्किल है अब आपसे दूर रहना। लेकिन ये चीज ये आपको दिखा नहीं रहे, ये लिटरली ये प्रिटेंड करते हुए दिख रहे हैं आपको कि जैसे इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। आप भी अगर अभी ये सुन रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं है ऐसा, मतलब ये पर्सन तो ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा है कि ये मुझे मिस करता है, इसके दिल में मेरे लिए इमोशंस है, नहीं। ये पर्सन के दिल में इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, लेकिन ईगो भी उतना ही है, ठीक है। अगर इमोशंस भरपूर हैं इस पर्सन के दिल में ना, तो ईगो भी भरा हुआ है। यहाँ पर एकदम से लेटर एम बना है, ठीक है,
तो एम, आई डोंट नो किसका नाम एम से है, ठीक है, मैं लेटर्स अल्फाबेट्स सब मतलब बताती रहूंगी आपको बीच बीच में। सो जो आपके पार्टनर है ना वो लिटरली स्कॉर्पियन राशि है, तो ये पर्सन जो है प्रिटेंड नहीं करते हैं, इन्हें प्रिटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि ईगो की वजह से, इनका ईगो इतना हाई है, इतना हाई है इस पर्सन का ईगो, कि इन्हें लगता है कि मैं कैसे जाकर उससे बात करूंगी या मैं कैसे जाकर उससे कांटेक्ट करूं। उनके दिल में बार बार ये चीज आती है कि काश आप पास्ट में जो भी हुआ, या एनर्जी कहाँ गई, पास्ट में गई है। उन्हें ऐसा बार बार महसूस होता है कि जो भी पास्ट में हुआ काश आप उसे भूल जाओ, काश वो चीजें आपके दिल दिमाग से निकल जाएं और ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, क्योंकि ये ना अब उस एनर्जी में है जहां पर ये पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल पर। आई डोंट नो, यहाँ पर एज अ टीचर भी नजर आ रहे हैं, किसी के जो पार्टनर है हो सकता है एज अ टीचर है, एज अ लेक्चरर है, ऐसा भी कुछ एनर्जी हो सकती है। सो ये जो आपके पार्टनर है ना, ये इतना ज्यादा पास्ट में डूबे हुए हैं और इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, लेकिन अब ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आप पास्ट को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो इनके साथ, एक नई खूबसूरत शुरुआत, क्योंकि ये खुद को बदलने के लिए अब रेडी हैं। ओके, ये अब खुद को बदलने के लिए, खुद के अंदर चेंजेस लेकर आने के लिए तैयार है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि पर्सन वाज लाइक हाईली अट्रैक्टेड, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल इन्हें को बार बार फील हो रहा है, यानी ये बार बार कोशिश करते हैं कि आपको मिस ना करें, ये बार बार कोशिश करते हैं कि भाई आप इनके दिल दिमाग में ना हो, लेकिन फिर भी बार बार ये आपके बारे में सोचते हैं, फिर भी ये आपको मिस करते रहते हैं, फिर भी आपका ख्याल आता है। और अभी तक तो शायद इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इसे इतना मिस करने लगा हूँ या मैं इसे इतना याद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो आप ये फ्लेम देख रहे हो ना, जो ये बढ़ती जा रही है, इट शोज द अट्रैक्शन, ठीक है, ये अट्रैक्शन है आपके पार्टनर का, ठीक है, ये क्या है, ये अट्रैक्शन है आपके पार्टनर का, अट्रैक्शन लेवल है, स्पार्क देखो कितना ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, एकदम क्लियरली ये फ्लेम बढ़ती हुई ही दिख रही है आपको। तो ये पर्सन जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आपकी साइड पर फील करते हैं, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप जो हो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। अभी तक तो इन्हें क्लियर नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, कि इतना मिस करते हैं आपको, इतना याद करते हैं आपको, लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे ये चीजें जैसे समझ में आ रही हैं, आप कह लो इनकी अवेकनिंग हो रही है, आप कह लो इनकी एनलाइटमेंट हो रही है, इनको समझ में आ रही हैं चीजें, जितना ये सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कि भाई आप इनके, आपके साथ कुछ खास कनेक्शन है, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका, ठीक है। और हाँ, ये भी यहाँ पर ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये पर्सन आपसे सिर्फ इसी बर्थ में नहीं मिले। अगर कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि भाई आप इसी बर्थ में मिले हो एक दूसरे से, तो नहीं, इस पर्सन के साथ आपका कई जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन जिसे आप कह सकते हो ना, वो है इस पर्सन के साथ, सोल टू सोल कनेक्शन है आपका, स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड हो आप लोग एक दूसरे के साथ। कई बार क्या होता है, डिवाइन जब किसी सोल को भेजते हैं ना, ठीक है, तो उसके साथ एक और सोल को भेजते हैं ताकि वो सोल्स मिलकर, वो सोल ग्रुप मिलकर आपस में स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, ठीक है, क्योंकि मेन पर्पस क्या है सारी सोल्स का, तो स्पिरिचुअली इवॉल्व, राइट, स्पिरिचुअली ग्रो करना ही तो मेन पर्पस है। तो ये पर्सन आपकी जो भी आपको पेन दे रहे हैं या जो भी आपको तकलीफ दे रहे हैं, इट्स बिकॉज क्योंकि आप दोनों ने साथ में स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है। यस, डिटैचमेंट आपने फेस करी है, लेकिन ये डिटैचमेंट, ये मत सोचो कि ये डिटैचमेंट क्यों आई आप लोगों के जीवन में, ठीक है, ये डिटैचमेंट भी एक रीजन की वजह से आई है। शायद आप बहुत डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन के ऊपर, मतलब इतना ज्यादा कि आपको शायद इनके सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप देखो एक ही जगह जो ये ड्रॉप्स जा रही है ना, इट शोज द डिपेंडेंसी, ठीक है, ये डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आप सॉरी, ये आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट। ये एनर्जी ये शो कर रही है कि आप इनके ऊपर कितना हाई लेवल पर डिपेंडेंट रहे हो, आपने इनको अपना सब कुछ माना, हस्बैंड वाइफ और एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग आपने पूरा प्रायोरिटाइज करा इस पर्सन को। लेकिन क्या इस व्यक्ति ने आपको पूरे तरीके से प्रायोरिटाइज करा? कभी भी नहीं करा, कभी नहीं करा। और डिवाइन ये डिटैचमेंट, आपको डिटैचमेंट का मतलब समझाने के लिए कहीं ना कहीं ये आपको डिटैचमेंट का लेसन देने के लिए भी आप कह सकते हो, आपको ये सेपरेशन दिया, क्योंकि आप इतना ज्यादा उन पर अटैच हो गए थे कि आप और सब चीजों को भूल गए थे, प्रायोरिटाइज करना ही भूल गए थे, आप अपना जो
एक होता है ना सोल पर्पस कि आपको खुद पर भी ध्यान देना है, खुद को हील करना है, सोल ग्रोथ करनी है आपने अपने जीवन में, आप उस पर्पस को ही भूल गए थे। और आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि जब से आपका आपके पार्टनर के साथ डिटैचमेंट हुआ या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद से आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। मतलब यू हैव लर्न्ड योर लेसन्स और अब आप खुद पर भी ध्यान दे रहे हो, हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने बिजनेस, अपने करियर के साथ, ठीक है? अपने रिलेशनशिप्स में, एवरीवेयर अपनी हेल्थ पे फोकस करने लग गए हो। शायद आपने जिम वगैरह जॉइन कर लिया है, योगा जॉइन कर लिया है या अपनी डाइट, प्रॉपर डाइट्स को फॉलो कर रहे हो आप। सो आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, आप खुद पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती? तो मे बी यू हैव लर्न दैट लेसन। ओके, चलो। हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है प्रॉपरली, यहाँ पर एक ही जगह चीजें स्टक दिख रही हैं मुझे। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके पार्टनर का, ठीक है? ये हार्ट चक्रा इसलिए ब्लॉक्ड है आपके पर्सन का क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली कुछ पास्ट ट्रॉमा फेस करा है, ये भी हर्ट हुए हैं। एंड पास्ट रिलेशनशिप था कोई इनका जिसमें इन्हें बहुत ट्रॉमा फेस करना पड़ा और इसी वजह से ये इतना प्रैक्टिकल बन गए थे। होता है ना, जब एक इंसान एक बार ट्रॉमा फेस कर लेता है ना, उसके बाद वो जल्दी से किसी से अटैच नहीं होता, जल्दी से किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता। तो यही चीजें आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी रही, वो जल्दी से इन्वॉल्व नहीं हो पाया आपके साथ, ठीक है? लेटर डी बना है यहाँ पर, मैं बीच बीच में बोलती रहूंगी। सो वो जल्दी से अटैच आपके साथ भी नहीं हो पाए, लेकिन कब वो आपके साथ इतनी गहराई से अटैच हो गए उन्हें नहीं मालूम। दिस पर्सन डजंट नो कि कब इतना ज्यादा आपके साथ गहराई से अटैच हो गए, ठीक है? अब वो अटैचमेंट को फील कर रहे हैं, आज की एनर्जी उनकी ऐसी दिख रही है जहाँ स्ट्रांगली उस अटैचमेंट को फील कर रहे हैं। सी समवन सब प्रेगनेंसी, ठीक है? किसी की प्रेगनेंसी नजर आ रही है, शायद आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे इस चीज से, ठीक है? सो या प्रेगनेंसी में भी जो भी फीमेल है आपके जीवन की, ठीक है, देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस, या फिर ये प्रेगनेंसी मदरली फीलिंग को भी डिफाइन करती है। शायद आप एक मदर की तरह आपने उनकी केयर करी, उनको अनकंडीशनल लव दिया, उनकी टेक केयर करी एक मदर की तरह, ठीक है? उसे मिस करते हैं, उस केयर को, सपोर्ट को मिस करते हैं आपके पार्टनर। मे बी ये भी रेजोनेट करती हैं चीजें। तो जो आपके पार्टनर हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो आज बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपसे जुड़ी हुई हर बात याद आ रही है, आपसे जुड़ी हर चीजें उन्हें याद आ रही हैं। सो या दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू अ लॉट, ऑब्सेसिव हो रहे हैं ये आपके लिए। पर जो इन्होंने ट्रॉमा फेस करा है ना, उसके बाद एक इंसान जब किसी से अटैच होता है ना, ठीक है, और उसके बाद उसे वहां से ट्रॉमा मिलता है, तो उस ट्रॉमा के बाद वो इंसान बिल्कुल अपने इमोशंस को ना ऐसे बंद कर देता है जैसे किसी लॉकर में डालकर चाबी लगा दी हो, ठीक है? ऐसे ऐसे लॉक कर दिया अपने इमोशंस को। तो इन्होंने जब आपके साथ ये अटैच हुए ना, तो वैसे लॉकर की तरह अपने इमोशंस को इन्होंने लॉक कर दिया ताकि इनके इमोशंस आप ना देख पाओ। इसलिए कभी आपने इनके इमोशंस को खुलकर नहीं देखा होगा कि कभी इन्होंने खुलकर अपने इमोशंस दिखाए या अपनी फीलिंग्स शो करी, क्योंकि इन्होंने अपने इमोशंस को जैसे लॉक कर दिया था और अब वापस उसे रीओपन कर रहे हैं, ठीक है? वापस से अपने इमोशंस को रीओपन कर रहे हैं ताकि अपने इमोशंस, क्योंकि अब सरफेस पर आने लगे हैं। एक इंसान जब अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा देता है, सप्रेस कर देता है अपने इमोशंस को, क्या हाल होता है फिर उस इंसान का? वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, वो बहुत ज्यादा जो है हाई लेवल पर फ्रस्ट्रेशन को फील करने लगता है। तो ये उसी एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है, जहां पर बहुत हाई लेवल पर, क्योंकि अपने इमोशंस को इतने लंबे समय तक इन्होंने सप्रेस करके रखा और अब फ्रस्ट्रेशन फील होने लगी है। तो हर इंसान जो इनके आसपास आता है, इनके सामने आता है, इनसे बात करता है, ये उस पर गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी। क्योंकि कहाँ निकालें अपनी फ्रस्ट्रेशन भाई? कुछ कुछ इनके हिसाब से थोड़ी चल रहा है, तो कहाँ निकालेंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन? जो अगर इनसे बात करता है, इनके कोई कलीग है, इनके कोई सबॉर्डिनेट्स है, या अगर ये कोई अच्छे मैनेजरियल लेवल पर है, तो जो भी इनसे बात करने आता है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है इनकी, ठीक है? वो फ्रस्ट्रेशन इनकी नहीं है, बल्कि वो कहीं दबी हुई है बड़े लंबे समय से इनके दिल में, राइट? ओह! अच्छा, आपकी भी एनर्जी कुछ इसी तरीके की देखने को मिल रही है, क्योंकि मे बी आपका भी इनसे पहले कोई रिलेशनशिप रहा है, ठीक है? कोई रिलेशनशिप जिसमें आपने धोखा खाया है, जिसमें आप हर्ट हुए थे, ठीक है? और आपकी वो मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार जैसे वो व्यक्ति मुझे छोड़ कर गया, या जैसे उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, कहीं ये तो नहीं है कि ये व्यक्ति भी मुझे धोखा दे देगा, या ये व्यक्ति भी मुझे अ
इसी तरीके से छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि आप अनहील्ड आप भी रहे हो, ठीक है, आपकी भी हीलिंग नहीं हुई। इट्स लाइक जैसे आप दोनों एक अनहील्ड सोल थे, ठीक है, आप दोनों की हीलिंग नहीं थी, एंड आप दोनों तब मिले एक दूसरे से, ठीक है, आप भी हील नहीं थे, मे बी आपके पर्सन भी हील नहीं थे। सो या यू आर ऑल्सो हैविंग दैट प्रॉब्लम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप भी शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अब ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो खुद को, नॉट ईजी फॉर यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, सो पास्ट ट्रॉमा तो आपके जीवन में भी रहा है, लेकिन अब वो ट्रॉमा जैसे इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने के बाद ट्रिगर होने लगा। इस व्यक्ति ने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप अपने पुराने रिलेशनशिप को देख रहे थे, राइट? जैसे उस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आप अपने पुराने जो रिलेशनशिप का आपका ट्रॉमा था, आप उसे देख रहे थे। आपको लगने लगा यार मुझे ही ऐसे लोग क्यों टकराते हैं जो इस तरीके से धोखा देकर चले जाते हैं, जो इस तरीके से रेड फ्लैग होते हैं हमेशा, ठीक है, आप इतने अच्छे, आप इतने इनोसेंट, आप इतने प्योरली रिलेशनशिप को निभाते हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं मिलता आपको जो आपको इसी तरीके से प्यार दे, आपको इसी तरीके से सच्चा प्यार दे, इसी तरीके से आपके लिए लॉयल ऑनेस्ट बनकर रहे, या इसी तरीके से आपको अपनाए, इसी तरीके से आपकी केयर सपोर्ट करे। आप अपने जीवन में एक सच्चा प्यार चाहते हो, यू नो, इट्स लाइक एंजल यहाँ पर बनी है, ब्यूटीफुल यार, एंजल्स आर वॉचिंग यू, यू नो। आपको ये समझने की जरूरत है ना, वांट आप क्लेम करो इस चीज को। क्लेम करने के लिए ना आज कमेंट में लिखना 666, ठीक है, 666 666 लिखना आज कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग उससे ना 6 लिखने 666 लिखने से ना योर वीनस एनर्जी विल स्ट्रॉन्ग। 6 इज द नंबर ऑफ वीनस, ओके, तो आपका वीनस एनर्जी जब स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो वो भी आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो आज 666 जरूर लिखना अपने कमेंट में, ठीक है। सो यस, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सेजिटेरियस राशि यहाँ पर एकदम फॉर्म हुई है, एंड पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है, दोनों एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है यस, आप दोनों ही हील नहीं थे, आप दोनों ही लाइक उस एनर्जी में थे जहां पर ना आप एक्सप्रेस कर पाते थे, ना वो एक्सप्रेस कर पाते थे खुलकर अपने आप को, अपने इमोशंस को, बट अटैच थे एक दूसरे से, अटैचमेंट बढ़ती गई, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी हुई, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, एंड पर यू नो एक फियर हमेशा आपके दिल में शायद रहता था, इनसिक्योरिटी का, कि ये पर्सन कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, या कहीं ये पर्सन भी मुझे धोखा ना दे दे, तो ये इनसिक्योरिटी हमेशा रही है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर पर, भाई क्यों है इन्फ्लुएंस? कोई पर्सन में भी इन्फ्लुएंस करता है आपके पार्टनर को। अच्छा, मे बी पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, दैट समवन हैज डन समथिंग ऑन योर पार्टनर, ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क, कोई बुरी नजर लगना, तो समवन हैज डन समथिंग जिसकी वजह से भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है, या इनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है, सो दैट ये आपको भूल जाए, आपसे बात ना करें। तो मे बी अगर ये आपसे कुछ बहुत बुरा कह कर गए हैं कि भाई मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप तुम्हारे साथ, बहुत बुरा जो ये कह कर गए ना, ये उनके वर्ड्स नहीं थे, ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है, इट्स नॉट योर पार्टनर वर्ड्स, ये आपके पार्टनर के वर्ड बिल्कुल नहीं थे, ये उनसे कहलवाए गए, ठीक है, उनके माइंड को कंट्रोल करके या उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको उनकी फैमिली ने, हो सकता है उनको पर्टिकुलरली, अगर ऐसा नहीं भी था, उनकी फैमिली ने उनको इन्फ्लुएंस करा कि भाई नहीं तुम उसके साथ रिश्ते को खत्म करो, तो उनकी फैमिली ने उनको फोर्सफुली ये सब चीजें कहलवाई। सो पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पर इस तरीके की है दैट जो वर्ड्स वो आपको कह कर गए हैं और आप आज उन वर्ड्स को याद करते हो, आपको लगता है कितने हर्टफुल वर्ड्स थे, ये तो मेरा पर्सन हो ही नहीं सकता जिसने मुझे ये सब कहा, ये तो मेरा पर्सन हो ही नहीं सकता जिसने मेरे साथ ऐसा करा। तो आई वुड से यस, ये आपके पर्सन नहीं थे, क्योंकि ये चीज उनसे कहलवाई गई थी, किसी के इन्फ्लुएंस में, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क्स, या किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया था इसकी वजह से। ओके, सो या योर रिलेशनशिप डू नीड द हीलिंग, ठीक है, राइट। सो
आज आपके पार्टनर इतना ज़्यादा लो भी फ़ील कर रहे हैं ना, ठीक है? जैसे एक होता है ना, अगर किसी को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो या कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क इस तरीके का भी होता है ना, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा लो फ़ील करता है, ड्रेन फ़ील करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसमें एनर्जी नहीं है। उस इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत ज़्यादा या तो नींद आ रही है, काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, किसी से बात करने पे वो इंसान फ़ोकस नहीं कर पाता। तो यही कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। आई थिंक आपको प्रोटेक्शन अगर चाहिए इस रिश्ते की ना, तो आपको प्रोटेक्शन ब्रेसलेट भी पहनना चाहिए, ठीक है? ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, मेरी वेबसाइट पर इज़िली अवेलेबल होगा। आप वो भी लेकर वेयर कर सकते हो, वो भी सही ही रहेगा इस रिश्ते के लिए, ठीक है? हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप इस रिश्ते में आपको ज़रा भी ये फ़ील होता है कि यस ऐसा कुछ है, नेगेटिव है जिसकी वज़ह से, क्योंकि आप लिटरली आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकते थे। वो ये इतना बुरा बर्ताव करना, इतना गलत बिहेव आपके साथ करना, यू ऑल्सो फील कि भई नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एच अल्फ़ाबेट यहाँ पर बना है, ठीक है? आई डोंट नो एच से किसका नाम है, ठीक है? एच है एंड ओके, सजिटेरियस राशि यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, लिब्रा की राशि यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। मे बी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। किसी को थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी ज़्यादा ओवर एक्टिव होने से भी थायराइड की इश्यू होता है, बट यहाँ पर ठीक है, थायराइड का इश्यू भी हो सकता है आप लोगों को, या फिर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, आप ऐसा नहीं है कि आप घुमा फिरा कर बातें करते हो। ये पर्सन आएँगे, लेकिन आपके पर्सन इससे बिल्कुल अपोज़िट है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपको अब अप्रोच करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले तो ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, फिर कॉल करेंगे, ठीक है? फिर आपको मिलने भी बुला सकते हैं। लेकिन ये ना जैसे एकदम वो होता है ना, क्योंकि ईगो इतना हाई है इस पर्सन का या इन्फ्लुएंस है अगर, तो ये डायरेक्टली आपको सॉरी नहीं बोलने वाले, ये मैं आपको बताऊँ, ठीक है? ये पर्सन डायरेक्टली आपको शायद सॉरी ना बोले, ये थोड़ी घुमा-फिरा कर जैसे होता है ना कि बातें करना, ये उस तरीके से बातें करे और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करे। तो ये घुमा-फिरा कर आपसे बातें करेंगे, आप भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर इनका कॉल मैसेज आता है ना, उससे भी आपको मिक्स्ड सिग्नल ही मिलने वाले हैं। मिक्स्ड सिग्नल का मतलब है क्लैरिटी नहीं मिलने वाली उससे आपको, ठीक है? तो अगर इनका कॉल मैसेज आप रिसीव करते हो ना, ठीक है, विदिन नेक्स्ट 2 डेज़, तो उससे आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा अ, ये क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ये इन्फ्लुएंस में हैं। इन्हें आप इनसे बात करके मतलब ये फ़ील करोगे कि जो ये कहना चाह रहे हैं या जो इनके मन में है ना, वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है? कुछ अलग ही बोल रहे हैं, ठीक है? आपको वो मैनिपुलेशन लगेगा, बट इट्स नॉट अ मैनिपुलेशन। मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो इन्फ्लुएंस है, ठीक है? एक इंसान जब इन्फ्लुएंस में होता है या उसके ऊपर कोई कोई ऐसी एनर्जी एक्टिव होती है ना, तो वो इंसान वैसी ही बातें करता है, घुमाता है बातों को, ठीक है? क्लियरली नहीं बोल पाता है। तो ये चीज़ आप फ़ील करने वाले हो। दैट विल आल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके, हर्ट चक्र एक्टिव नहीं है आपके पार्टनर का, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है? एल एल लेटर यहाँ पर बना है, ओ लेटर यहाँ पर बना है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, ये पर्सन वाज़ लाइक बहुत प्यार है इनके दिल में भाई, बहुत ज़्यादा प्यार है। इस पर्सन को ना लिटरली, मतलब अगर आप इनसे बात भी करते हो ना, ये पर्सन भी ऑलरेडी पेन में है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे कुछ ऐसी बात करनी चाहिए जिससे ये और हर्ट हो जाए। तो अगर आप कुछ ऐसा बोलने के बारे में सोच रहे हो कि आप इन्हें ऐसा जवाब दोगे, आप इन्हें ये कहोगे, रिवेंज लोगे, तो नहीं, दिस इज़ मेबी नॉट द राइट टाइम। तो अभी रिवेंज का टाइम नहीं है कि आप इनसे रिवेंज लो या ये करो, ठीक है? क्योंकि जो इन्होंने करा शायद वो इनकी खुद की मेंटालिटी नहीं थी, ओके? क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पेन में है कि ये आपके पास अगर आ रहे हैं ना, तो अपने आप को हील करने के लिए आ रहे हैं, उस पेन को और बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आई थिंक ये पर्सन जो है इतना प्यार इन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा है। इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इन्होंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं करी हैं, ठीक है? अगर पास्ट रिलेशनशिप भी जैसे रहा है जिसमें इन्होंने ट्रॉमा फेस करा है, तो इट्स लाइक उसमें भी इन्होंने इतना फ़ील नहीं करा, जितना ये अब फ़ील करते हैं। और आप जो सच्चा प्यार ढूँढ रहे हो, आप जो ढूँढ रहे हो ऐसा व्यक्ति जो आपको इतना ही प्यार दे, इतनी फीलिंग्स आपके लिए शो करे ना, वो यही है, ठीक है? बस थोड़ा-सा समय लग सकता है कि क्योंकि देखो इनका भी हील होना ज़रूरी है।
तभी ये आपको वो खुशियां दे पाएंगे। देखो एक इंसान को, अगर आप हो, आपको चोट लगी है, ठीक है, आपको मैं कहूँ किसी और का ध्यान रखो, क्या आप रख पाओगे? नहीं। जब तक आप खुद, आपको चोट लगी हुई है, आप खुद तकलीफ में हो, पेन में, आप किसी और को क्या हील करोगे? किसी और की चोट का क्या ध्यान रखोगे? लेकिन अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, हील्ड हो, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि भाई ध्यान रखो, तो आप ध्यान रख लोगे। तो ये पर्सन उसी एनर्जी में, जहां ये खुद पूरे तरीके से हील नहीं है एंड इनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है, मे बी जो भी इनके साथ हो रहा है, मतलब अगर कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इट्स लाइक कर्मा, ठीक है, ये कर्मा की एनर्जी है। जब वहां पर कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, इनकी अवेकनिंग होगी, ये समझेंगे इस चीज को कि इन्होंने जो करा वो गलत करा। जब वो याद करेंगे इन सब चीजों को कि उन्होंने आपके साथ ये सब चीजें करी, तो ये चीजें उनको बहुत ज्यादा हर्ट करेंगी। उनको फील होगा, यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ये पर्सन हुई नहीं जो मैंने करा उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस तरीके की एनर्जी है कि ये वो पर्सन है ही नहीं जो इन्होंने करा है, ये इन्फ्लुएंस है, टोटली इन्फ्लुएंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इन्फ्लुएंस फील करते हो ना, तो यस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ये आपके लिए बिल्कुल फिर एक्यूरेट बैठेगी ये रीडिंग। ओके, यहाँ पर ए अल्फाबेट बना है, ठीक है। ए हो सकता है आपके नाम में आता हो, ए आपके नाम का इनिशियल हो, एंड इस पैटर्न को ये खुद तोड़ेंगे। अगर ऑन एंड ऑफ देते आए हैं, आपको इस तरीके से परेशान करते हैं, पेन तकलीफ देते हैं ना, ठीक है, जब ये हील होंगे इस पैटर्न को ये खुद तोड़ते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये आपसे आकर कहेंगे कि जैसे अपने प्यार को प्रूव करना, या ये आपसे आकर कहेंगे कि अब ये सब ये चीजें नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, इतनी तकलीफ आपको नहीं देना चाहते हैं। और जब हील हो जाएंगे तब ये आपसे माफी मांगेंगे। अभी तो दिख रहा है ना कि घुमा फिरा के बातें करेंगे, लेकिन जब इनकी हीलिंग होगी, जब ये पूरे तरीके से रियलाइज करेंगे, तब ये जाकर आपको सॉरी बोलेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। तब ये एहसास करेंगे इस चीज का कि इन्होंने जो करा वो बहुत ही गलत था, और गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा इनके दिल में, तब जाकर कहीं ये रिश्ता सही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लग सकता है इस चीज को, पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। इनको भी अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करनी है, अपने कर्मों को चुकाना है, तो लेट देम डू दैट। आप तब तक, आपको अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, जो भी आप करते हो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी फैमिली पर ध्यान देने की जरूरत है, उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जो आपके आसपास हैं, ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं। अपने आसपास देखो, अपने मदर, अपने फादर, अपने सिस्टर, ब्रदर, इन सबको, कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं, ठीक है। उन पर तब तक आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है और ये हर हाल में आएंगे, ठीक है। यही वो सच्चा प्यार है जो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। रेडी हो इंतजार करने के लिए तो ठीक है, वरना देखो डेस्टिनी में जो होता है ना, वो अपने आप हो जाता है। फिर उस चीज के लिए एफर्ट नहीं डालने पड़ते, जोर नहीं लगाना पड़ता उस चीज के लिए कि ये ऐसा हो, नहीं, फिर एफर्ट नहीं डालने पड़ते। तो ट्रस्ट रखो अपनी डेस्टिनी पर, ठीक है। जब डेस्टिनी ने मिलवाया था, डेस्टिनी ने अलग कर दिया, डेस्टिनी फिर से मिलवाएगी। ये किस्मत में है तो डेस्टिनी खुद मिलवाएगी। क्या आप दोनों ने जब फर्स्ट टाइम मिले, आप लोगों ने, आप दोनों ने कोई एफर्ट डाले थे? नहीं डाले थे ना। जब सेपरेशन हुआ तो क्या सेपरेशन के टाइम पे आपने कोई एफर्ट डाला? नहीं डाला। तो भाई अब क्यों? ठीक है, अब भी कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, चीजें बेहतर होंगी, हर हाल में होंगी, ठीक है। डिवाइन पर भरोसा तो रखकर देखो। मैसेज देख लेते हैं, इनके दिल में क्या है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है आखिर इनके दिल में। तो सबसे पहले यहाँ पर है, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका खूबसूरत चेहरा उनके हमेशा दिल दिमाग में है, ऑब्सेस रहते हैं ये आपके पिक्चर को देखकर। यस, यूज करा है उन्होंने आपका, तब इनकी इंटेंशन सही नहीं थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब ये बदल गए हैं। ये अब आपको एक सोलमेट के रूप में देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। आई एनवी यू, जेलस होते हैं, अगर आपको किसी और का होते देखे तो इन्हें जेलसी होती है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए मर रहे हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, इनकी विश है कि आप वापस आ जाओ इनके जीवन में। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट टू यू बैक, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप वापस चाहिए उन्हें, हर हाल में वापस चाहिए अपने जीवन में इन्हें। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये अपने लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं।
तो इतना प्यार ही आपसे करते हैं. सॉरी. आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू. ये इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करते जितनी ये आपको रिस्पेक्ट देते हैं या आपकी रिस्पेक्ट करने लगे. ठीक है. सो इट्स लाइक अ ट्रू इंटेंशंस, ट्रू लव. मैसेज देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस. योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, but you must meet the universe halfway. Hold on to a bright and a happy vision of yourself with successful outcome and don't allow your fear and insecurities stand in your way. I think कल भी ये मैसेज आया था, राइट. आजकल बहुत ऐसा हो रहा है कि जो मॉर्निंग के जितने भी यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं लेट नाइट थॉट के भी सेम ही हो रहे हैं. Isn't it? शायद यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं इनसे कि आपको अपना हैप्पी विजन सोचना चाहिए, अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए. उसी से आप सक्सेसफुल आउटकम इमेजिन कर सकते हो. इट इज लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अ मैनिफेस्टेशन. अगर फियर इनसिक्योरिटीज आएंगी तो वो चीजें खराब कर देंगी. इसलिए बेहतर ये है कि अपने लिए पॉजिटिव और अच्छा ही सोचो. जो आप चाहते हो वो पॉजिटिवली हो रहा है, ये सब सोचो. ठीक है. नेगेटिव मत सोचो किसी चीज के लिए, यार उसने ऐसा कर दिया, वो ये कर दिया. नहीं, नेगेटिव मत सोचा करो. नेगेटिव सोचने से पता क्या होता है, फिर आप नेगेटिव ही चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, फिर आपके दिमाग में और नेगेटिविटी आती है. लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, आप उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो. सो ट्राई टेकिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. ठीक है. पॉजिटिव सोच कर ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो. नेगेटिविटी को लेकर आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे. राइट. चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.